मोदी को मिस कॉलें मारते रहे, मोदी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं पाया। क्या इंडिया के साथ अगर हम अगर कारोबार करें तो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होता कि नहीं होता? तो कहते हैं कि वो जो लोग जिनको मैंने टास्क दिया उन्होंने कहा कि हम अगर इंडिया के साथ कारोबार करें तो हमें फायदा होगा। पहली बात कश्मीर के ऊपर होनी चाहिए, और ये बात जज्बात की हद तक तो ठीक है कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे। वजीर आजम के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें वो भारत के साथ मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद वो यहाँ आके कुछ चीजें अनाउंस करेंगे कि ये मुल्क कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क बना था 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर। तो अब भी अगर इंडिया संजीदा है, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा रीजन जो है वो तरक्की करेगा अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला ठीक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस आज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वो अरब स्टेट्स का है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जितनी उनकी बातें सुन रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि जिस तरह I2U2 एक यूएई के साथ है, सऊदीज के साथ वो करीब हो रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन ये है कि भाई अरबों के पास पैसा है, इनके पास तेल है, इधर अपनी लेबर भेजो, आपकी जितनी एजुकेटेड मिडिल क्लास है इंडिया की सारी वहाँ भेजो, वो वहाँ से रेमिटेंस आएगी, फिर अरब वर्ल्ड और इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में ड्रॉ करो। अरब वर्ल्ड का जो पोजीशन है पाकिस्तान पे बदलो, अरब वर्ल्ड की पोजीशन इंडिया पे बदलो, अरब वर्ल्ड को कहो कि जी तुम भी तो अपना विजन 2030 रखते हो, तुम्हें बॉलीवुड चाहिए, तुम्हें सलमान खान चाहिए, तुम्हें शाहरुख खान चाहिए, तुम देखो हमने कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म की हैं, आओ कल्चरली इंडिया को देखो, बिजनेस वाइज इंडिया को देखो। सो इंडिया के पास दुनिया को दिखाने को बहुत कुछ है, और पाकिस्तान के पास वो परत एक कोई चीज़ है, 3-4 स्टार जाएगा तो उठू जाके पैसे ले आएगा, बाकी तो पब्लिक हमारी जा नहीं सकती। हमारे तो एक्टर परेशान हो जाते हैं कि तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान आ गए, इन्हीं जी साढ़े घबरा जाते हैं। यही हालत हमारी बिजनेस कम्युनिटी की है। आप फॉरगेट बाकी चीज़ों को, कि ये जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब इसमें ये चीज़ भी आती है कि भाई ठीक है यूएई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक वक्त था कि फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा ने अपना एक रखा हुआ था, इनके दरमियान प्रॉब्लम था। ये कहा जाता है कि जो डीप स्टेट है, जो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो ISI है, दैट डीप इनसाइड जो लोग बैठे होते हैं, दे आर बेसिकली एट द प्रॉब्लम, वो क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग के अंदर वो एक चीज़ चल रही होती है। सो अब फॉर एग्जांपल अगर जनरल बाजवा ने, मैंने आपको बताया कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये बात की कि यार ठीक है इंडिया के साथ कारोबार करना चाहिए, तो दिन फिर क्या रुकावट थी? इमरान खान रुकावट थी? इमरान खान तो कोई इतनी लंबी छोटी रुकावट नहीं हो सकती, उसको तो उन्होंने सेट कर लेना था, ठीक है। लेकिन वो जारी बात है कि इमरान खान को ये था कि अगर मैं जनरल बाजवा की बात मान भी लूँ, जारी बात है इज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड इंडिया के अंदर जब मुझे याद है कि मैं 2018 में जब इमरान खान आए तो मुझे बहुत सारे इंडियन टेलीविज़न पूछते थे कि इमरान खान आया है और अब तो पाकिस्तान से बात करनी और ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा चहेता है, फ़ौज इसको लेके आई है। मुझे याद है, मुझे फॉरगॉट द नेम ऑफ द जनरल साहब इन इंडिया, एक तो GD बख्शी साहब है, एक और है पता नहीं फॉरगॉट हिज नेम, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इंडिया टुडे एंड आज तक पे आते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आप बताएं क्या होगा, तो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिल के फ़ौज के साथ मिल के चीज़ें इंडिया के साथ नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ये एक है। नवाज शरीफ को ये फ़ारग करना चाहते हैं, नवाज शरीफ के अपने मसाइल हैं फ़ौज के साथ, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये करेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें हैं। लेकिन खैर PTI एंड पीपल्स पार्टी तो ना मिल सकी, हालांकि वो बड़ा लॉजिकल किस्म का एक अलायंस होता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि PTI वो है फ़ौज के इस पर्सपेक्टिव से हट गई कि हम इंडिया के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज करना चाहिए। वो जो चीज़ें जो फ़ौज चाहती थी कि हमारा एक सिविलियन फेस हो, वो सिविलियन फेस इमरान खान उनका बहुत सारी जगहों पे ना बना, जिसमें वो इंडिया पे ना बना, वो अमेरिका पे ना बना, वो अफगानिस्तान पे बन गया, वो चीन पे किसी हद तक जो है वो भी ना बना। यस, चीन पे भी ना बना, मिडिल ईस्टर्न ममालिक में भी ना बना, लेकिन अफगानिस्तान में वो बन गया, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान को सूट करता था, और वहाँ पे वो अमेरिका को ललकारता था, वेस्ट को ललकारता था, और कहता था तुसी ड्रोन मारते हो, तुसी मुसलमाना ना ज्यादती कर दे, सो एंड सो। सो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं ये अब जो फैज़ हमीद था, फैज़ हमीद एंड देन द फॉर्मर DGIS है, एंड इमरान खान, और इनकी जो कोर ये जो हॉकिश है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये जो बड़े आराम आराम से ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ही इज़ सच अ हॉकिश पर्सन। और पाकिस्तान को ज़्यादातर जो डिप्लोमेटिकली जो नुकसान पहुँचाने में जो शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा ज़्यादा रोल है, आई विल टॉक दैट सम अदर टाइम। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये शाह महमूद कुरैशी
ने भी बड़ा गंद किया हुआ। और शाह महमूद कुरैशी जो था, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ का रोल बढ़ता था और फॉरेन मिनिस्टर का रोल कम होता था, तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो बोल पे दसी है, देखो है की होंडे है ते इंज की होंडे है। उनको तकलीफ होती थी कि इंडिया जो है फौज जो है वो इंडिया के साथ इंगेज कर रही है, तो मैनू माइनस कर दी भी, मैनू पुछते कोई नहीं है इंडिया फौजी। अगर यूएई में डायलॉग हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी जो डिवीजन लगी हुई है एंड ऑल दैट, तो वो फिर क्या करते थे, वो हॉक बन जाते थे, वो इमरान खान कान भरते सन, क्योंकि उसके बाद डिप्लोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन होती थी। पॉलिटिकली स्मार्ट आदमी है शाह महमूद कुरैशी। सो शाह महमूद कुरैशी वाज बेसिकली a spoiler in terms of engagement with the Indians and having good even relations with the Americans as well. और उस हवाले से ये सारा ये जो भी ये साइफर के मामला हो, उससे पहले रेमंड डेविस के मामला में भी शाह महमूद कुरैशी ने गन किया है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, और क्लियर पिक्चर भी नहीं ली। अलकायदा के बारे में भी वो अपने सवालों के जवाब नहीं दे सके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन worth mentioning that he has contributed something. This is my observation, I may be wrong on that. Anyhow, so ये चीज़ें जो हैं ये this is something which is very 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 necessary, which is very important. मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं। अब इंडिया के साथ यूएई के अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे मैंने बताया कि वो ये सारे मिलके $2 बिलियन की तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बात सही है कि इंडिया इन यूएई का इन्फ्लुएंस है। जो कभी अमेरिका कहता था इंडिया को कि आओ टेबल पे, तो इंडिया चुप करके आ जाता था। बरतानिया कहता था तो इंडिया आ जाता था। आज पोजीशन बदल गई है उनकी, क्योंकि उनको चाइना के लिए बहुत सारी, इंडिया आज भी मिडल ईस्टर्न कंट्री दा और जिन्हों कहते हैं ना ज़्यादा पार है, ठीक है। दे बिलीव दे आर हैवी वेट्स। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि मैंने कुछ पहले गिनाई है आपको कि ये दिस इज़ वे दे बिलीव। अदरवाइज अब ये जो इमरान, अब जो वज़ीर आज़म ने कहा है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है इंडिया जो है लिफ्ट नहीं कराएगा। मेरी ये एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए आपका जो सारा जो साउथ एशिया का जो आइडिया है वो फ़र्क हो गया हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज़ बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की हठधर्मी है। मैं पाकिस्तान को ज़्यादा इल्ज़ाम दूंगा उस पर। उसकी वजह यह है कि हम छोटा मुल्क थे, हमें चाहिए था यार अपने लोगों का ख्याल करना। हम 75 साल सिक्योरिटी स्टेट बने रहे। देखें आपने इंटरनली पहले देखनी होती है, दूसरा क्या कर रहा है वो उसको करने दे। आप देखें आपको क्या सूट करता है। पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज, इकोनॉमिकली काम नहीं हुआ, आबादी वधन रही है, बोरोड ग्रोथ पे हम गुजारा कर रहे हैं। सो दैट वाज समथिंग। सो विल इंडिया एग्री टू दैट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यूएई को मैं तो समझता हूँ कि जारी बात है ये पाकिस्तान की कमजोरी है, ये जो बातें कर रहे हैं। देखिए ना, नरेंद्र मोदी तो बोलते ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं करता। उसका तो 3 स्टार जनरल कहता है ऐसा कश्मीर पे कब्जा कर लेना। राजनाथ सिंह कहता है ऐसा कश्मीर पे उन्हें कब्जा कर लेना। अमित शाह कहता है बस हम जा रहे हैं वहां पे। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं बिकॉज एक तो वो चलो इलेक्शन मोड में रहते हैं, दूसरा ये चीजें हैं। दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली वेरी 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 टेक्निकल एंड विच इज समथिंग जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब मोहम्मद इमरान, क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ ने कहा है, अब जाहिर बात है शहबाज शरीफ की एट होम क्या वैल्यू है। शहबाज शरीफ जो है वो किसी सूबे में तो उनकी हुकूमत ही नहीं है, उनकी पार्टी की हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान है, दोनों, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूट गई हैं। आप फॉरगेट इंडियंस, आपके साथ तो यूरोप और अमेरिका बात नहीं करना चाहता बिकॉज आपकी तो इस पीडीएम की गवर्नमेंट की वैल्यू ही नहीं है। क्या डायलॉग करेगा इंडिया, अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट भी? चलो मिडल ईस्ट वालों को तो और प्रॉब्लम, उनको पता था फौजियान तलका ठीक में। क्या बात करेगा यूरोप पीडीएम के साथ? क्या अमेरिका बात करेगा जब उनको पता है यार ये ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा पाँच अमेरिका आ रहे हैं, ठीक है, ही शुड कम, दैट्स हिज जॉब, ठीक है। लेकिन इतना भी खैर नहीं आना चाहिए। लेकिन जिसे कहते हैं ना फॉरेन मिनिस्टर है यार, कोई डिप्लोमेट तो नहीं छोटा मोटा, मतलब वो तो बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने काम फाड़ लिया है। और जरा जो टाइम हो जहाज से बहते ने निकल जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मैं पल्लियों जा रहे हैं, चलो ठीक है, पल्लियों भी जाए, अफोर्ड कर सकते हैं, वो कौन सा गरीब बंदा है, इज़ अ बिलियनियर, पैदा ही बिलियनियर हुए हैं। बट एनी हाउ, सो ये जो चीज़ है कि ये अभी तो इंडिया आपसे बात नहीं करेगा। इंडिया को, आपने डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं सुनी? दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जब आप उससे बात करते हैं, जब इंडिया उससे बात करता है तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं डलवाते, कंट्री स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। आज वो देखें जो वो मकी को उन्होंने करा दिया यूएनएससी से, तो आपके ऊपर तो चौवा पास जिन्होंने कहते हैं ना प्रेशर ही प्रेशर।
इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर आपके ऊपर आ गया। हुण तुसी कहंदे हो सानू दे नाल गल करनी है। ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये तो हमारे जनरल्स और हमारे सियासतदान जवाब दें ना कि पाकिस्तान का ये जो हाल किया आज आज़ाद कश्मीर में, वो जो प्रोटेस्ट होते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं यार देखो ना वहाँ मकबूजा कश्मीर में तो आटा सस्ता है और आज़ाद कश्मीर में आटा जो है वो महंगा है। तो लोगों को यार क्या चीज़ आपको चाहिए? लोगों ने आप लोग you came with an idea with the Pakistan, you had an idea, you had a thought for the Kashmiris। ये क्या थॉट है आपका कि आपने सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट के नाम के ऊपर सारे लोगों ने भुख मारे है? ठीक है जी, सारे कश्मीरी तो पिंडी और इस्लामाबाद में आके बैठे हुए हैं बिकॉज उनको पता है सारा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान तो इस्लामाबाद आके बैठ गया। उन्होंने